नमस्कार, मैं निकिता पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी फैमिली टेट एंड सीटेट एस्पिरेट में। कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है भारत की नदियाँ, जिनको बिना देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके विषय में हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले गंगा नदी। बात अगर गंगा नदी की जाए तो गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर बात की जाए इसकी लंबाई की तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। देखिए, नोट्स मेंटेन करते रहिए जिससे आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उसी के साथ में बात करें, बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है। जो अपनी गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। इसी के साथ बात करें, यह सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती है। उसके बाद बात करते हैं यमुना नदी की। तो यह एक सहायक नदी है गंगा की, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है, जो वंदरपुर पहाड़ी पर स्थित है। यह 1375 किलोमीटर दूरी तय करके इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इसके किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हैं। यह भारत की सबसे ज्यादा दूषित नदी है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो इसकी सहायक जो नदियां हैं वो हैं चंबल, बेतवा, कैन और फ्रांस। अब बात करते हैं चंबल नदी की। तो इसका उद्गम जो हुआ है वो इंदौर के महू से जानापाव पहाड़ी, और ये जो गिरती है वो इटावा में यमुना नदी में गिरती है। बात करते हैं इसी के साथ गोमती नदी की। तो इसका जो उद्गम है वो पीलीभीत से हुआ है। यूपी की राजधानी जो लखनऊ है वो इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यह गाजीपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसी के साथ बात करते हैं कोसी नदी की। उद्गम स्थल अगर इसका देखा जाए तो वो नेपाल है। यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और अगर बात की जाए तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको नोट करके लिखेंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बात करते हैं दामोदर नदी की। इसका उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर के पालम पहाड़ी झारखंड से हुआ है, और ये बहकर हुगली नदी में मिल जाती है। नोट करके लिखेंगे, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अभी कोसी नदी की बात की थी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। अब दामोदर नदी की बात करते हैं जिसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं बेतवा नदी की। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो एमपी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 775 किलोमीटर हो जाएगा। यह यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ माता टीला व राजघाट बांध परियोजनाएं निर्मित हैं। यहाँ पे दो परियोजनाएं हैं, जिसमें एक माता टीला और दूसरा राजघाट। इसी के साथ बात करते हैं सोन नदी की। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक पहाड़ियों पर, यह यूपी में प्रवेश करती हुई पटना जाकर गंगा में मिल जाती है। अगर इसकी बात की जाए कि किसमें मिलती है तो ये गंगा में मिलती है, और जो यूपी में प्रवेश करती हुई पटना जाकर मिल जाती है। यहाँ पे अगर परियोजना की बात की जाए तो बाढ़ सागर परियोजना और रिहन परियोजना दोनों हैं। इसी के साथ बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इसका उद्गम स्थल जो है
वो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट है, इसे नोट करके लिखेंगे, यह तिब्बत में सागपो के नाम से जानी जाती है। फैक्ट नंबर 2 है इसका, भारत की अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं इसको, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, वहीं अगर बात की जाए बांग्लादेश में तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली वो असम में स्थित है, इसे नोट करके लिख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं नर्मदा नदी की। जैसा कि हमने बताया आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां, तो जितना हो पाएगा आज की क्लास में उतना कराया जाएगा। जितनी भी ऑथेंटिक नॉलेज होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल एमपी विंध्याचल पर्वत से हुआ है। यह नदी गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर नर्मदा नदी के गिरने की बात की जाए तो ये गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि गंगा नदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है। ये याद रखने योग्य फैक्ट है। बात करते हैं ताप्ती नदी की, तो इसका उद्गम स्थल जो है वो बैतूल जिला जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बात करें कि गिरती कहाँ है, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसी के साथ बात की जाए महानदी की, तो महानदी इसका उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से है और गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। नोट करके इसके कुछ फैक्ट हैं वो लिख लें। हीराकुंड जो बांध बना है वो महानदी पे बना है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो महाराष्ट्र जिला नासिक इसका उद्गम स्थल है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, गंगा के नाम से इसको जानते हैं। इसे दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से है और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसी के साथ अगर बात की जाए परियोजना की, तो नागार्जुन सागर परियोजना इस नदी पर स्थित है। बात करते हैं इसी के साथ शिप्रा नदी की, तो इसका उद्गम जो है वो एमपी के इंदौर से हुआ है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले की अगर बात की जाए तो हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेले का जो आयोजन होता है वो 12 वर्ष के बाद होता है। उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा है। बात करते हैं माही नदी की, तो उद्गम इसका है अरावली की पहाड़ियों से, गिरती है गुजरात खंबात की खाड़ी में। नोट करके अगर लिखा जाए तो कर्क रेखा को ये 2 बार काटते हैं, इसे नोट करके आप लिख सकते हैं। बात करते हैं इसी के साथ साबरमती नदी की,
तो जो साबरमती नदी है इसका उद्गम स्थल राजस्थान उदयपुर से है, गिरती है खंबात की खाड़ी में। इसके किनारे अहमदाबाद व गांधीनगर बसे हैं। बात करते हैं सिंधु नदी की, तो इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत मानसरोवर से है और ये अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई की अगर भारतवर्ष में बात की जाए तो 992 किलोमीटर है। टोटल बात की जाए तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल सहायक नदियां अगर इसकी देखी जाए तो झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलज भी है। झेलम नदी की अगर बात की जाए तो लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है। भारतवर्ष में कितनी इसकी लंबाई है, वो है आपकी 400 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल जो है वो शेषनाग झील, जो कि JNK अर्थात जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, यह चिनाव में मिल जाती है। इसी के साथ बात करते हैं व्यास नदी की। तो व्यास नदी, इसका उद्गम जो होता है वो रोहतांग दर्रा हिमालय में पड़ता है, वहां से होता है और मिलती है ये सतलज से, जो कि पंजाब में है। इसी के बाद बात करते हैं चेनाब नदी की, जिसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये पाक में जाकर सतलज में मिल जाती है। इसी के साथ बात करते हैं रावी नदी की। इसका उद्गम स्थल जो है वो हिमाचल प्रदेश है और गिरती है ये चेनाब में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए एक लंबे टाइम की मेहनत लगती है, उसके बाद जाकर एक वीडियो आप तक पहुंचती है। एक क्लास के लिए लगभग 10 मिनट की क्लास के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे का टाइम जाता है। तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक रखिए ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।